संख्या को पहचान करना कि संख्या जो है वो कितनी होती है, उसको कैसे लिखते हैं, अंकों में कैसे लिखते हैं, उसको शब्दों में कैसे लिखते हैं, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 3 अंकों की छोटी संख्या, बड़ी संख्या, ये हमने इससे पीछे वाला जो वीडियो था उसके अंदर हमने सीखा था। और इसी प्रकार को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 5वीं गणित प्रश्नावली एक संख्या जो है इसका भाग आगे बढ़ाएंगे। आज हम पढ़ेंगे संख्या को अंकों और शब्दों में, छोटी संख्या है उनको, बड़ी संख्या है उनको अंकों में शब्दों में कैसे लिखते हैं ये पढ़ेंगे। जैसे मान लो एक संख्या लेते हैं हम, जैसे एक संख्या हो गई ये संख्या है। अब अपने को ये संख्या किसमें दी हुई है, अंकों में दी हुई है। इस संख्या को अपने को पहचान करना है, शब्दों में बनाना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले इसको देखेंगे 1 2 3 4, ये संख्या कितने अंकों की है, ये 4 अंकों की संख्या है। अब इसकी पहचान करनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हमने सिखाई है। तो पहले वाला अंक जो है वो क्या हो गया, इकाई, दूसरा अंक क्या है, दहाई, तीसरा अंक जो है वो क्या है, सैकड़ा, और चौथा अंक है वो क्या है, हजार। अब इसको अपने को शब्दों में करने के लिए इनके ऊपर गोला बनाना है। इकाई और दहाई जो 2 संख्या होती है वो एक साथ होती है, तो इनके ऊपर एक गोला बना दिया। ये दोनों संख्या अपने को साथ में लेनी है। सैकड़ा जो है वो अकेला रहता है। उसके बाद में 1000 और 10000 जो होते हैं वो दोनों साथ में रहते हैं। तो इसके अंदर एक ही है, तो 1000 में एक ही आ जाएगा। तो 1000 पर कितने हैं, 5000। तो यहां लिखेंगे हम 5000। उसके बाद में सैकड़ा का मतलब क्या होता है, 100। तो 100 पर कितने हैं, 4। तो आगे हम लिखेंगे 400। उसके बाद में इकाई और दहाई में कितना है, दहाई का अंक है 3 और इकाई का अंक है 2। 3 दहाई का मतलब कितने हो गए, 30, और 30 में 2 जोड़ दिए, 30 और 2 कितने हो गए, 32। तो यहां आगे लिख देंगे 32, ये हो गया 32। इस प्रकार की छोटी संख्या को तो हमने सीखा था। अब इसी क्रम में अगर हमें बड़ी संख्या दे दी जाए तो उसको हम कैसे करेंगे, इसमें थोड़ी बड़ी संख्या देखते हैं। छोटी संख्या में छोटे भी अपने आपस में कर लेते हैं, लेकिन जैसे बड़ी संख्या आती है तो घबरा जाते हैं। जैसे मान लो ये संख्या हो गई आपके, ये इतनी बड़ी संख्या आ गई, तो इतनी बड़ी संख्या को देख करके घबरा जाते हैं। तो घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है, वही काम करना है अपने को। इकाई दहाई अपने को आता है, तो पहले यहाँ लिखेंगे इकाई, यहाँ लिखेंगे दहाई, यहाँ लिखेंगे सैकड़ा, यहाँ हो जाएगा 1000, यहाँ हो जाएगा 10000, यहाँ हो जाएगा लाख, और यहाँ हो जाएगा 10 लाख। अब अपने को क्या करना है, इनके ऊपर लिख दिया पहचान सबकी। अब इनके गोले बनाने हैं। किस किस के बनाने हैं, इकाई दहाई का क्या बनेगा, एक गोला बनेगा। इकाई दहाई का एक गोला बना देंगे, सैकड़ा का सिंगल रहेगा। उसके बाद में 1000 और 10000 इन दोनों का एक गोला बना देंगे, और फिर लाख और 10 लाख इन दोनों का एक एक गोला बना देंगे। आगे 2-2 संख्याओं का एक एक गोला बनेगा। ये गोला कौन सा है, लाख 10 लाख का है, तो इसका मतलब ये गोला हो गया लाख का। ये क्या है, 1000 10000, इसका मतलब ये गोला कौन सा हो गया, 1000 का। और ये सैकड़ा का सैकड़ा लग गया, और ये इकाई और दहाई, तो इनका एक गोला हो गया इकाई दहाई का। अब अपने को ये देखना है कि लाख वाले गोले में कितने हैं, 7 और 8, यानी कितने हो गए, 78। तो यहां लिखेंगे हम, इसके शब्दों में लिखने के लिए लिखेंगे 78। 78 में क्या आ रहा है, लाख, तो यहां लिखेंगे 78 लाख। अब उसके बाद में 1000 वाले गोले में कितने आ रहे हैं, 6 और 4, 6 4 कितने होते हैं, 64। तो यहां लिखेंगे 64। 64 क्या है, 1000, तो यहां लिखेंगे 1000, 64,000। उसके बाद में सैकड़ा, सैकड़ा पर कितने हैं, 5, तो यहां लिख देंगे 500। सैकड़ा में तो 100 ही होता है ना, तो यहां लिख देंगे 100। उसके बाद में इकाई दहाई में कितने हैं, 40 और 2 42, तो उसके आगे लिख देंगे 42। इस प्रकार से बड़ी संख्या जो है उसको भी हम इस प्रकार के गोले बना करके अंकों में लिखी हुई संख्या को शब्दों में लिख सकते हैं। अब ऐसे हमने जो अंकों में लिखी हुई संख्या को शब्दों में लिखना सीखा है, इसी प्रकार से हम शब्दों में लिखी हुई संख्या को वापस
अंकों में भी बना सकते हैं। ये दो संख्या मैंने अभी लिखी है, जो शब्दों में उनको वापस अंकों में करना है। जैसे 2,20,06,207, ये संख्या अभी जो हमने किया था उसी प्रकार से करना है। जैसे ये एक कॉलम हो गया करोड़ का, एक कॉलम हो गया लाख का, एक हो गया हजार का, एक हो गया सैकड़ा का और एक हो गया इकाई दहाई का। तो इसी प्रकार से करोड़ वाले का एक कॉलम बना लेते हैं, ये हो गया करोड़ का। फिर यहाँ एक कॉलम हो गया लाख का, फिर एक कॉलम हो गया यहाँ पर हजार का, फिर एक कॉलम हो गया यहाँ पर सैकड़ा का, और फिर इधर हो गया इकाई और दहाई का। ये दो बन गए। अब करोड़ में कितने हैं? 2 करोड़, तो 2 करोड़, तो 2 करोड़ का 2 लिख दिया। उसके बाद में आगे लाख वाले में कितना है? 20 लाख, तो लाख वाले में भी हमने संख्या 20 लाख के 20 लिख दिए। अब उसके बाद में हजार वाले में कितने हैं? 6000, तो हजार वाले में हम क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है, इकाई दहाई 2 संख्याओं का गोला है, सैकड़ा 1 संख्या का गोला है, हजार 2 संख्या का गोला है, लाख 2 संख्या का गोला है, और करोड़ में लास्ट वाली जो होती है उसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो यहाँ तो 1 हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ 2 संख्या आ गई। अब यहाँ अपने को 2 संख्या लिखनी है। अगर हम 6 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, अगर 6 के इधर 0 लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 6 का कितना बन जाएगा? 60 बन जाएगा। इसलिए आपको आगे 0 लगाना है इसके अंदर। तो ये 2 अंक हो गए और ये 6 हो गए। अब सैकड़ा में कितने हैं? 2, तो 2 हो गए। इकाई दहाई में कितना है? 7, केवल 7 लिखेंगे तो एक ही अंक बनेगा। तो ये भी अपने को इकाई दहाई का 2 संख्याओं का गोला बनाना है, तो इसके आगे भी हम क्या कर देंगे? 0 लगा देंगे। ये अपनी संख्या बन गई। अब इस संख्या को आप आगे उतार सकते हो। 2 करोड़ के 2 हो गए, 20 लाख के 20 हो गए, 6000 के 6000 हो गए, और 200 के 2 हो गया, और 0 7 हो गया। ये इस प्रकार की संख्या बन गई। इसी प्रकार एक संख्या और ले लेते हैं, जैसे 5,03,15,018। तो वही बात है, पहले 1 करोड़ का कॉलम बना लिया। अब इसमें एक ही संख्या है तो एक ही लिख देंगे 5। उसके बाद में दूसरा गोला कौन सा आएगा? लाख का, तो ये लाख का गोला हो गया। लाख में कितने हैं? 3 लाख। अब 3 लाख में अंक तो एक ही है, अपने को लाख का कॉलम 2 अंकों का करना है, तो क्या करेंगे? आगे 0 लगा देंगे। ये हो गया 3 लाख। उसके बाद में 15,000, तो ये जो हजार का कॉलम है इसमें हो गया 15। उसके बाद में हजार के बाद में क्या आता है? 100। सैकड़ा वाला कॉलम है क्या? यहाँ पर सैकड़ा नहीं है इसके अंदर, तो सैकड़ा वाले स्थान पर अपने को क्या करना पड़ेगा? 0 लगाना पड़ेगा। सैकड़ा अगर इसमें नहीं है तो सैकड़ा वाले स्थान पर 0 लगाना पड़ेगा। फिर आगे क्या है? 18। 18 का इकाई दहाई, ये कॉलम हो गया, तो इसका हो गया 18 के 18। अब इस संख्या को देख लो, 5 करोड़ के 5 लिख दिए, लाख के 3 लाख लिख दिए, हजार वाले कॉलम के 15 लिख दिए, और सैकड़ा वाला 0 लिख दिया, और इकाई दहाई के 18 लिख दिए। तो इस प्रकार से हम बड़ी से बड़ी संख्या को भी एकदम सरल तरीके से अंकों से शब्दों में और शब्दों से अंकों में हम कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत है क्या? एकदम आराम से कर सकते हैं, एकदम थोड़ा सा ध्यान से समझ करके उसको करना है। अब हम आगे सीखेंगे संख्याओं का स्थानीय मान। जैसे 2 अंक हमने लिख रखे हैं, इन अंकों में कौन से अंक का क्या स्थानीय मान है वो देखना है। ये अभी हमने बोला था कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये ऐसे है। तो इनको ऐसे भी कर सकते हैं कि हजार में कितना आ रहा है? 5, इसका मतलब कितने हो गए? ये 5000। सैकड़ा पर कितने आ रहे हैं? 4, इसका मतलब ये कितने हो गए? 400। दहाई पर कितने आ रहे हैं? 3, एक दहाई में कितने होते हैं? 10, तो 3 दहाई के कितने हो गए? 30। और इकाई पर कितने आ रहा है? 2, तो इसका हो गया 2। इनको ऐसे भी कर सकते हैं और एक इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे पहला अंक जो इसमें ले लिया क्या है? 5, इसको 5 ले लिया। उसके बाद में 5 के आगे अंक कितने हैं? 1 2 3 अंक है, तो इसके आगे 3 शून्य लगा दो, ये 3 अंक हो गए। फिर प्लस का निशान लगा दो। उसके बाद में इससे आगे वाला अंक ले लो, आगे अंक क्या है? 4, तो 4 का 4 ले लिया हमने। 4 के आगे कितने अंक है? इधर दाहिने हाथ की तरफ है 2 अंक है, तो 2 0 लगा दिए। फिर इससे आगे वाला अंक ले लिया, प्लस का निशान लगा के 3। इसके आगे कितने अंक है? 1, तो 1 0 लगा दिया, फिर प्लस का निशान। फिर इससे आगे वाला अंक जो है वो ले लिया 2। तो ये हो गया इस संख्या का विस्तारित रूप है। ये इस संख्या का क्या हो गया?
विस्तारित रूप हो गया। ये इनका स्थानीय मान जो है वो भी हम इनको कह सकते हैं, स्थानीय मान भी कह सकते हैं, और इनका विस्तारित रूप जो है वो भी कह सकते हैं। जैसे एक संख्या और है, इसको बनाएंगे। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो पहले 4 अंक ले लिया, पहला अंक। इसके आगे कितनी संख्या है? 3, तो इसके आगे 3 शून्य लगा देंगे, प्लस उसके आगे क्या है? 0, तो 0 का 0 लगा देंगे। 0 के आगे, 0 का जो स्थानीय मान है वो हमेशा 0 ही रहता है। इसके आगे के अंक जो है उनके शून्य आपको नहीं लगाने हैं, तो 0 का एक 0 लगा दिया। उसके बाद में आगे का अंक क्या है? प्लस 6 ढाई का अंक है। इसके आगे एक संख्या और है, तो यहाँ क्या करेंगे? एक 0 और लगा देंगे, फिर प्लस, और आगे वाला संख्या कितनी है? इकाई का 8, तो ये इस प्रकार से अपने बन गया 8। इस प्रकार से हम संख्या का स्थानीय मान जो है वो भी हमने इसके अंदर सीख लिया, स्थानीय मान कैसे करना है, और इनका विस्तारित रूप जो है वो कैसे करना है। इस प्रकार की संख्या आप और बना करके घर पर अभ्यास भी कर सकते हो। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।